आज मैं आपको टेबल सेटअप के बारे में बताऊंगी। ये हमारा टेबल है और ये फुल प्लेट है। इसको क्वार्टर प्लेट बोलते हैं। ये फॉक है। दिस इज स्पून। और ये हमारा फिश नाइफ है। ये जूस ग्लास, टिश्यू बॉक्स, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट जूस, ऑरेंज जूस। तो इसके बाद आप मेरे को मेन्यू कार्ड दे दो, जो भी मुझे खाना होगा मैं आपको ऑर्डर कर दूँगी। हाँ जी, आप ऑर्डर लिख लीजिए। दाल फ्राई, एक तो मिक्स वेज और 1 सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ जी, प्लीज़ जल्दी ले आइएगा। थैंक यू। हाँ जी शेफ़ साहब, आप ऑर्डर लिख लीजिए। एक है मिक्स वेज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, दाल फ्राई।
हाँ जी, हम आपको जानकारी देंगे टाइप ऑफ ग्लासेस के बारे में। Welcome to another video of F&B service practical, and in this video we'll be discussing about the basics of restaurant services. जब भी हमारे पास गेस्ट आएगा उसका जो सीक्वेंस होता है रेस्टोरेंट सर्विसेज में कि when he comes to the restaurant and when he goes to the he goes from the restaurant. ठीक है, गेस्ट के रेस्टोरेंट में एंटर होने से लेके गेस्ट के जाने तक का जो सीक्वेंस है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज. ठीक है, तो इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप जो है गेस्ट का वेलकम एंड ग्रीट करना. बेसिकली मीनिंग इज कि ग्रीटिंग एंड मीटिंग द गेस्ट. First is that, the second would be once you have greeted the guest, you have met the guest, then you have to find out the basic details of the guest कि whether the guest has reservations with us or not. ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया, आपने वो इन्फॉर्मेशन ले लिया. तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा कि you will be taking the guest to the table, escorting the guest. Third is that. Fourth, अगर आप बात करें, you have to seat the guest. गेस्ट को बिठाना है आपने टेबल के ऊपर. ठीक है, टू द कंसर्न टेबल. जिसकी बुकिंग है उसको उसकी कंसर्न बुकिंग के हिसाब से बिठाना है. देन जो गेस्ट विदाउट रिजर्वेशन आ रहा है उसको आप उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से टेबल पे एंटरटेन करेंगे, टेबल पे बिठाएंगे. वंस द गेस्ट हैज सीटेड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यू हैव टू आस्क फॉर द गेस्ट कंफर्टेबिलिटी. यू हैव टू आस्क चेक द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द गेस्ट कि गेस्ट कंफर्टेबल है वो सीटिंग अरेंजमेंट से या नहीं. जब आपने ये कंफर्म कर लिया, उसके बाद का स्टेप क्या रहता है, उसके वाटर सर्विस से पहले, यस वाटर सर्विस आप ले सकते हैं कि वाटर सर्विस करेंगे आप गेस्ट को, बट बिफोर यू सर्व द वाटर यू हैव टू अनफोल्ड द नैपकिन ऑल्सो. कम से गेस्ट के नैपकिन जो टेबल के ऊपर रखे हैं उसके लैप के ऊपर यू हैव टू अनफोल्ड द नैपकिन एंड देन यू नीड टू सर्व वाटर. ठीक है, अब जो सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको, ये सीक्वेंसेस हम एक एक करके इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज या नेक्स्ट कमिंग प्रैक्टिकल्स हम एक एक स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेलकमिंग द गेस्ट टू द वेलकम गिविंग द गेस्ट फेयरवेल ऑफ द गेस्ट, मीन्स गेस्ट को भेजने तक, गेस्ट रेस्टोरेंट से बाहर भेजने तक का जो सीक्वेंस रहेगा वो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रैक्टिस करेंगे एंड यू गाइज विल बी इन्वॉल्व इन इट. तो अभी मैं कहाँ था कि मैं बता रहा था आपको कि हम गेस्ट की सीटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबिलिटी पूछेंगे, उसका नैपकिन अनफोल्ड करेंगे, देन वी विल डू इज वी विल सर्व द वाटर. वाटर सर्विस के बाद यू हैव टू प्रेजेंट द मेन्यू टू द गेस्ट.
अब यहाँ पे मेन्यू जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 तरह के मेन्यू आपने सर्व करने हैं. फर्स्ट वुड बी द ड्रिंक्स मेन्यू, जो कि आपकी SOP है. देन उसके बाद वंस यू हैव सर्व द drinks menu to the guest, you have taken down the order of the beverages. आप सिस्टम में पंच करिए, उसके बाद आप बेवरेज का ऑर्डर लेके आएंगे. देन अकॉर्डिंगली उसके बाद आप उसको फूड मेन्यू देंगे. तो आप समझिए कि यू हैव टू फर्स्ट प्रेजेंट द गेस्ट ड्रिंक्स मेन्यू. ड्रिंक्स मेन्यू के बाद आप ऑर्डर लेंगे. ऑर्डर टेकिंग वेरी मस्ट. ऑर्डर टेकिंग कैसे ली जाता है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में. ठीक है. ऑर्डर टेकिंग के बाद हम सिस्टम पे जाते हैं. जो QT whatever the QT you have taken, गेस्ट से ऑर्डर लिया आपने, वो QT पे आप लिखते हो, वो QT आप सिस्टम पे प्लेस करोगे. नाउ पॉइंट ऑफ सेल पे पंच करोगे आप. तो पंचिंग द QT इन द सिस्टम विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस बिफोर ऑर्डर टेकिंग या आफ्टर ऑर्डर टेकिंग. आप ये स्टेप करेंगे. आपने सिस्टम पे पंच कर दिया QT, देन फॉलो अप करेंगे उसके बाद विद द किचन डिपार्टमेंट, जहां से प्रिंटर से प्रिंटर से जो QT निकलेगी, वो शेफ जो पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में, तो वो वहां से आप कोऑर्डिनेट करोगे शेफ के साथ कि खाना प्रिपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है. वहां पे आपका काम क्या होता है, यू हैव टू चेक द क्वालिटी. जो भी शेफ खाना बनाता है और जो गेस्ट ने आपको ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से खाना बना है नहीं बना, वो क्वालिटी चेकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पोर्शन साइज आपने चेक करना है, गार्निशिंग आपने चेक करनी है, जैसे खाना जाता है वो आपने उसके हिसाब से आप चेक करना है. क्वालिटी एश्योरेंस. वंस यू हैव डन दैट क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बाद यू हैव टू ब्रिंग द फूड टू द गेस्ट. यू हैव टू सर्व द फूड. गेस्ट को फूड सर्व करना है. किस तरह सर्विस करना है, ताकि गेस्ट को, चाहे वो सिल्वर सर्विस है, जो अमेरिकन सर्विस है, कोई भी टाइप ऑफ सर्विस है, उसके हिसाब से आपने गेस्ट को खाना सर्विस करना है. सर्विस करने के बाद आपने खाना रिफिल भी करना है, रिप्लेनिश भी करना है, रिपीट भी करना है. जैसे आपकी ब्रेड्स हैं खत्म हो रही हैं, यू हैव टू रिपीट द ब्रेड्स. यू हैव टू टेक द फीडबैक ऑल्सो. फीडबैक इज ऑल्सो मस्ट. फीडबैक कैसे, समझ लीजिए कि जैसे गेस्ट ने अभी आपने 2-3 बाइट्स खाए हैं, आपने सर्व किया, यू सेड एंजॉय योर फूड, देन द गेस्ट ने खाना शुरू किया. उसके 2-3 बाइट्स के बाद यू विल टेक द फीडबैक फ्रॉम द गेस्ट कि वेदर ही इज हैप्पी विद द फूड. जो खाना उसने मंगाया था वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है. तो वो बहुत जरूरी है. रिप्लेनिशिंग द ऑर्डर्स, जो आपका पानी सर्विसेज है, जो आपका फूड सर्विंग है सिल्वर सर्विस के अंदर या अमेरिकन सर्विस के अंदर, यू हैव टू रिपीट द ऑर्डर. वो आपने ध्यान रखना है. ये नहीं कि गेस्ट का खाना बिल्कुल खत्म हो गया उसके बाद आप रिपीट कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम. तो वो बहुत जरूरी है. वंस द गेस्ट हैज ईटन द फूड, उसके बाद द क्लियरेंस इज मस्ट. यू हैव टू टाइम क्लियर द प्लेट्स ऑल्सो. एम्प्टी प्लेट्स, सॉइल प्लेट्स जो आपकी बच जाती हैं वो क्लियर भी करनी है. देन आफ्टर क्लियरेंस यू हैव टू सर्व द गेस्ट डेजर्ट मेन्यू. वंस हिज मेन कोर्स इज फिनिश्ड, आपने उसको डेजर्ट मेन्यू ऑफर करना है. डेजर्ट मेन्यू ऑफर हो गया. इफ द गेस्ट एग्रीज फॉर द डेजर्ट मेन्यू, ठीक है, इफ ही टेक्स द डेजर्ट मेन्यू, तो उसमें क्या करना है, उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि जो टेबल के ऊपर जो एक्सेसिव कटलरी क्रॉकरी है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो आपने रिमूव कर देनी है. एंड यू विल हैव टू डू द क्रम्बिंग पार्ट. क्रम्बिंग जो मैंने आपको उसको बताया था कि क्रम्बिंग होती क्या है, मींस जो भी सॉलिड पार्टिकल्स आपके टेबल के ऊपर पड़े होंगे वो आपने उसको रिमूव कर लेना है. बिकॉज नाउ द गेस्ट इज रेडी फॉर द डेजर्ट मेन्यू. डेजर्ट का ऑर्डर लिया आपने. डेजर्ट का ऑर्डर लेने के बाद आपने कटलरी प्लेस करनी है उसके हिसाब से. क्रूवेट सेट हटा के आपने बाकी कटलरी प्लेस करनी है जो डेजर्ट के लिए रिक्वायर्ड है. डेजर्ट की कटलरी रखने के बाद आप गेस्ट को डेजर्ट सर्विस करेंगे. डेजर्ट सर्विस करने के बाद आप गेस्ट को थोड़ा वेट करवाएंगे. एंड यू कैन ऑल्सो आस्क द गेस्ट फॉर द टी कॉफी ऑल्सो. टी कॉफी सर्विस के लिए भी पूछ सकते हैं शाम उसके बाद, ऑर्डर के बाद. तो गेस्ट का सब कुछ मील कोर्स खत्म हो गया. नाउ यू हैव टू वेट फॉर द गेस्ट टू गिव द साइन फॉर द चेक. मींस बिल के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे. ये नहीं कि गेस्ट ने खाना खा लिया, आप बिना बोले ही उसके पास बिल ले आए. तो यू हैव टू वेट फॉर द गेस्ट टू गिव यू अ सिग्नल कि ही नीड्स द चेक. तो गेस्ट बोलता है कि बिल ला दीजिए, देन यू हैव टू प्रेजेंट द बिल. फिर बिल प्रेजेंट किया. बिफोर यू प्रेजेंट द बिल आपने चेक करना है कि सारा बिल प्रॉपर्ली टोटल्ड है. व्हाटएवर द गेस्ट हैज ईटन वो उसके अंदर है. बाद में जो रनिंग ऑर्डर आया था, जो रिपीट ऑर्डर हुआ है, वो भी पंच हुआ है नहीं हुआ है. तो यू हैव टू प्रॉपर्ली क्रॉस चेक कि गेस्ट का कोई चीज मिस ना होगी हो पंच हुए बिना. प्रॉपर बिल बन गया, बिल को प्रिंट किया आपने, देन यू प्रेजेंटेड द बिल टू द गेस्ट. बिल प्रेजेंटेशन के बाद आपने क्या किया, आपने बिल को सेटल किया.
गेस्ट की कैश पेमेंट है, क्रेडिट पेमेंट है, जो भी पेमेंट है आपने मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से, रूम बिल है उसके हिसाब से आपने क्रॉस चेक किया, फिर गेस्ट को बिल की फर्स्ट कॉपी वापस करी, देन उसके बाद क्या है, गेस्ट, इसके बाद नाउ द गेस्ट इज रेडी टू लीव। तो गेस्ट को फिर डिपार्चर के टाइम पे भी यू हैव टू फेयरवेल द गेस्ट, यू हैव टू, लास्ट में क्या है, फेयरवेल, यू हैव टू थैंक यू द गेस्ट, थैंक यू करना है गेस्ट को, थैंक यू सो मच गेस्ट कि आप आए हमारे पास, एंड कीप कमिंग अस, तो एंड फीडबैक पूछनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेलकमिंग ऑफ द गेस्ट इन द रेस्टोरेंट टू द टाइम ही इज अबाउट टू लीव द रेस्टोरेंट, सीक्वेंसेस आपके याद होने चाहिए आपको, और यही सीक्वेंसेस हम एक एक करके आगे अपनी इन प्रैक्टिकल्स में करेंगे। अंडरस्टूड? तो क्या था, पहला वेलकमिंग द गेस्ट, ग्रीटिंग द गेस्ट, knowing the information of the guest for the reservation or not, escorting the guest, escorting के बाद seating the guest, asking for the comfortability, comfortability के बाद napkin unfolding, फिर will water service, फिर menu presentation, then order taking, then placing the order in the system, उसके बाद coordinating with the kitchen department for the quality and portion sizes and all everything, then उसके बाद bringing the order to the restaurant, order bring करने के बाद serving the order, सर्विंग के बाद रिपीटिंग द ऑर्डर, रिप्लेनिशिंग द ऑर्डर जरूरी है, देन क्लियरेंस, आफ्टर क्लियरेंस यू हैव क्रम्बिंग पार्ट, क्रम्बिंग के बाद ऑफरिंग द डेजर्ट मेन्यू, डेजर्ट मेन्यू के बाद प्रेजेंटिंग द कटलरी, सेटिंग द कटलरी फॉर द डेजर्ट, फिर उसके बाद सर्विंग द डेजर्ट, देन ऑफरिंग टी कॉफी एट द लास्ट, देन उसके बाद आपका द बिल प्रेजेंटेशन and settling the bill, and then taking the feedback from the guest about the overall dining experience of the guest, and then farewelling the guest. So this is the complete scenario of a restaurant sequence of services, जो कि एक होटल, एक अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, एक फाइन डाइन, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के अंदर आप फॉलो करते हैं, और यही स्टेप हम एक एक करके इन द कमिंग वीडियोस विल बी discussing, we'll be practicing, we'll be doing a practical, and you guys will be totally involved as a guest also and as a server also. Understood? Yes, clear hai? So be ready, be prepared for the next coming practicals. Thank you so much. Thank you sir. Okay. दोस्तों, अगर मैं बात करूं F&B सर्विस के बारे में, तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट आ जाता है IRD, इन रूम डाइनिंग। इसी IRD के बारे में आज मैं इस वीडियो को लेके आ गया हूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, सर IRD में कैसे ऑर्डर लेना है, कैसे हमारा मीज़ा रेडी करना है, और गेस्ट को कैसे हम हैंडल करें। तो मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो लेके आ गया हूँ पूरी डिटेल के साथ में। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। पहला रहेगा व्हाट इज IRD, IRD को समझेंगे, इन रूम डाइनिंग हमारी क्या है, राइट। दूसरा टॉपिक है हमारा SOP, स्टैंडर्ड SOP हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, आप गेस्ट से फोन आता है उसमें किस एक प्रोफेशनल वे में कैसे बात कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। नंबर 3 आता है आपके पास कि आपके पास अपसेलिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी सेलिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सजेशन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और नंबर 4 टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे कि आपके नॉन अवेलेबल आइटम को कैसे गेस्ट को हम उसमें हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ आइटम नॉन अवेलेबल है, या फिर गेस्ट कुछ आउट ऑफ द मेन्यू आइटम्स की इंक्वायरी कर रहा है, तो आप गेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे। और नंबर 5 रहेगा हमारा कि गेस्ट का ऑर्डर ले लिया, तो उसके बाद गेस्ट का हम ऑर्डर कैसे रिपीट करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड SOPs बताऊंगा मैं आप लोगों को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। वेलकम बैक गाइज, होप यू गाइज डूइंग वेरी वेल। बात करते हैं हम लोग आज हमारे इन रूम डाइनिंग, जो कि हमारे F&B सर्विस का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, बात करते हैं हमारे व्हाट इज IRD, इन रूम डाइनिंग क्या है। हम बात करते हैं सिंपल सी, अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं, ऐसे कोई स्पेशल चैलेंज गेस्ट या फिर कोई ऐसे गेस्ट जो हमारे रेस्टोरेंट में तक आके खाना नहीं खाना चाहते हैं, अपने रूम में ऑर्डर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे होटल्स के द्वारा कि वो अपने रूम में अपना ऑर्डर करके फोन द्वारा अपने रूम में खाना उनके सर्विस की जाती है। वो अपने रूम में से कॉल करेंगे आपको, वहां पर से आपको खाना डायरेक्ट उनके रूम पे सर्विस कर दी जाएगी, राइट, प्लेस कर दिया जाएगा। अब हमारे पास जो हमारे काम की चीजें है, मैं आपको वो बताऊं। आपके पास मीज़ा रेडी होना चाहिए। आपका मीज़ा मीन्स आपका, अगर आपके पास ब्रेकफास्ट टाइम पे अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं, 200-400 रूम की प्रॉपर्टी है, वहां पर से डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर आने वाले हैं, तो आपको पहले से रेडी होना है, प्री प्लान करना है कि हमारे पास इतने ट्रे सेटअप रेडी होने चाहिए, टी सेटअप कैसे लगाना है रूम डाइनिंग का, वो सब मैं
आगे की वीडियो में आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके जाऊंगा, बट ये वीडियो मैं आप लोगों को एसओपीज बताने वाला हूं, कैसे काम किया जाता है, कैसे करना है, डेफिनेटली मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आपके ट्रे रेडी होनी चाहिए आपके ऑर्डर के लिए। जैसे आपका ऑर्डर पिकअप हुआ, आपने अपनी ट्रे पकड़ी और आप रूम में पहुंच गए। ये है आपका कुछ बहुत ही मेन चीज है आपको, कि आपका बैकअप, आपका मीजा रेडी होना चाहिए आपके रूम डाइनिंग के सर्विस के टाइम पे। दूसरी बात करते हैं हमारी स्टैंडर्ड एसओपी ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे आपकी पूरा डिपेंड रहता है कि आप गेस्ट को कैसे बात करते हैं। गाइज वी ऑल नो इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मैक्सिमम 3 रिंग्स के अंदर हमारी कॉल पिकअप हो जानी चाहिए, राइट। हम ज्यादा गेस्ट को वेट नहीं करा सकते और ना करवाना चाहिए, राइट। हमने गेस्ट का कॉल पिकअप किया, पिकअप करने का भी एक स्टैंडर्ड एसओपी होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, अपना एसओपी फॉलो कीजिए, राइट। आपका कॉल पिकअप करने का एसओपी है, आप गेस्ट को पहले आप विश करेंगे। कैसे विश करेंगे? आपके होटल के एसओपी द्वारा। मोस्टली होटल में नमस्ते बोलते हैं, या किसी में हाय बोलेंगे, किसी में टाइम वाइज उनको विश करते हैं, राइट। उसके बाद अपना डिपार्टमेंट का नाम, जैसे आप आईआरडी से बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, राइट। उसके बाद आप अपना नाम बोलेंगे। ये जो आपने कॉन्वर्सेशन की है ना, उसका वॉइस क्लियर होनी चाहिए आपकी। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, हाउ मैं सोचते, वो उसको गेस्ट को समझ ही नहीं आता। वो सोचता है कि यार मैंने इन रूम डाइनिंग में कॉल किया है, खाना मंगाने के लिए ऑर्डर किया है, या फायर ब्रिगेड को कॉल किया है। इतने फास्ट बोल रहा है कि ये आपकी आवाज जो है क्लियर होनी चाहिए, वार्म एंड प्रोफेशनल वे में। एग्जाम्पल के तौर में देता हूं मैं आपको। अगर मेरे पास कॉल आया तो मैं उठाऊंगा, गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, दिस इज विक्रम, हाउ मैं असिस्ट यू, राइट, इन दैट वे, राइट। एक प्रोफेशनल वार्म, राइट, कि आप वहां पर उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, गुड मॉर्निंग इन रूम डाइनिंग, हाउ मैं, क्या। अब आती है हमारे ऑर्डर लेने की बारी, कि आप गेस्ट कुछ बोल रहे हैं, अगर उनको, इसमें हमको क्या ध्यान में रखना है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और उसके रिक्वेस्ट। इन दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि आपने गेस्ट ने जैसे ही बोला, क्लियरली नोट डाउन कीजिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए कि गेस्ट क्या बोल रहे हैं, राइट। पहले ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद उसको आंसर दीजिए। जैसे गेस्ट ने बोला मुझे पनीर टिक्का मसाला चाहिए, राइट, आई वांट टू ऑर्डर 1 पनीर टिक्का मसाला, पनीर टिक्का मसाला। उसके गेस्ट की इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे बनाना है उसको, लेस स्पाइसी चाहिए, मोर ग्रेवी चाहिए, या लेस पनीर चाहिए, उसको कंप्लीट लिखिए उसके रिक्वेस्ट पे, राइट। ये हो गया आपका कि आपने ऑर्डर लेना है। कोई भी सीक्वेंस वाइज ऑर्डर लीजिए। अगर गेस्ट ऑर्डर दे रहा है डिनर टाइम पे, अगर उसने कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए हैं, तो आप इसमें अपने सजेशन सेलिंग कर सकते हैं। सर वुड यू लाइक टू ट्राई सम बेवरेजेस लाइक बियर, विस्की, व्हाटएवर। आप इसमें अपनी सजेशन सेलिंग कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि आपको ऑर्डर लेते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है आपका क्लियर होना चाहिए, आपका लॉग बुक में क्लियर लिखा होना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या ऑर्डर किया है और उसके रिक्वेस्ट क्या है, उसको कैसे चाहिए वो खाना, राइट। और अगर उसको कुछ एलर्जीज है, अगर मशरूम से एलर्जी है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, सी फूड से एलर्जी है, राइट, तो उसको क्लियर उसमें अपने लॉग बुक में लिखिए, जो कि आप बाद में कॉल कट होने के बाद पूरा ऑर्डर लेने के बाद आपके शेफ को जब आप बोलने जाएंगे तो आप उसको शेफ को और आसानी से समझा पाएं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं नॉन अवेलेबल आइटम्स। पहला ये चीज ध्यान में रखिए, जैसे आपको गेस्ट ने ऑर्डर दिया, अगर आपको पता है नॉन अवेलेबल आइटम्स, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो यहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आपने गेस्ट से ऑर्डर लिया, आपने शेफ को प्लेस किया, आपने क्यूटी पंच किया, आपने शेफ ने बोला कि ये आइटम अवेलेबल नहीं है। एक तो आपको क्यूटी वॉइड करनी पड़ेगी, उसमें टाइम वेस्ट जाएगा, और गेस्ट को अच्छा भी नहीं लगेगा कि एक बार यार पहले ही बता देना चाहिए, यार मैं कुछ और ऑर्डर कर लेता। बेफजूल में गेस्ट का टाइम वेस्ट क्यों करें, और हम अपना भी टाइम वेस्ट क्यों करें। तो आपके पास नोटिस बोर्ड रहता है, लॉग बुक रहता है, जैसे आपकी शिफ्ट फिनिश होती है वहां पर से प्रॉपर हैंडओवर लीजिए कि क्या है अब हमारे पास नॉन अवेलेबल आइटम, क्या अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर हमारे पास डिटेल होनी चाहिए, या हमारे पास बाय हार्ट होना चाहिए, या हमारे पास नोटिस बोर्ड में लगा होना चाहिए कि गेस्ट ने कुछ भी ऑर्डर किया, अगर हमारे पास नॉन अवेलेबल आइटम है, आप हम उसी वक्त ऑन द स्पॉट गेस्ट को मना कर सकते हैं। अपना जो ये नहीं है गेस्ट के पास प्लेस करना, शेफ के पास प्लेस करना ऑर्डर, ये सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी और गेस्ट का भी, राइट। तो आप सब लोगों को पता है इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वी कांट से नो टू द गेस्ट, राइट। हम गेस्ट को कभी भी मना नहीं कर सकते, नो नहीं बोल सकते, नो का वर्ड नहीं आना चाहिए, राइट। तो आपको इस प्रोफेशनल वे में वार्म तरीके से कैसे बोलेंगे गेस्ट को कि सर ये आइटम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को।
इस लाइन को नोट कर लीजिए। क्या बोलेंगे आप? सर या मैम, आई एम सॉरी टू से दैट वी आर अनएबल टू मेक दिस डिश फॉर यू। ये लाइन आप रट्टा मार लीजिए, जो कि आपको इन फ्यूचर काम आए। और दूसरी बात करते हैं, हाउ टू आंसर क्वायरीज अबाउट आउट ऑफ द मेन्यू आइटम, कि आपके पास आउट ऑफ द मेन्यू अगर गेस्ट को कुछ स्पेशल कुछ खाना है या फिर उसके कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है, उसको कैसे आंसर देंगे। फर्स्ट उसमें क्या टॉपिक रहेगा, आपको क्या बोलना है? सर प्लीज बी ऑन द लाइन फॉर व्हाइल आई चेक विद द शेफ कि हमारे पास ये अवेलेबल है या नहीं है, या पॉसिबल है या नहीं है। अगर शेफ ने हाँ बोला, राइट, कि हाँ हम बना सकते हैं, राइट, सबसे पहले आप अपने टेलीफोन के पास जाएंगे और क्या बोलेंगे? आपके वो टोन में होनी चाहिए, थैंक्स फॉर होल्डिंग, राइट, थैंक्स फॉर होल्डिंग। सर आवर शेफ इज डेडिकेटेड टू प्रिपेयर पनीर टिक्का। हमारे शेफ बहुत खुश होंगे आपके लिए पनीर टिक्का बना के, राइट। ये आपका हो गया। अगर यहां पर शेफ मना करते हैं कि भाई नहीं हमारे पास तो आइटम पनीर ही नहीं है, तो हम पनीर टिक्का बनाएंगे कैसे, तो आपके पास आपको गेस्ट से क्या बोलना है? थैंक्स फॉर होल्डिंग सर मैम, आई एम सॉरी वी आर अनएबल टू मेक दिस डिश फॉर यू एट दिस पॉइंट, राइट, हाउएवर वी कैन अरेंज टू हैव इट स्पेशली फॉर यू टुमारो, राइट। और यहां पर आपने ये लाइन बोली तो आपके पास इंस्टेंट में आपका उसके सजेशन में होना चाहिए कि हाँ, अगर उसने पनीर टिक्का ड्राई मांग रखा है तो हमारे पास पनीर टिक्का ड्राई नहीं है, तो हम उसके बदले में कोई दूसरा स्टार्टर उसको इंस्टेंट सजेस्ट करना कि सर ये अच्छा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं पनीर टिक्का की जगह, राइट। ये हो गया आपका कि आपने उस गेस्ट को कैसे, ये अगर अवेलेबल आइटम नहीं है कैसे आंसर देना है, और हमारे पास अगर कोई आउट ऑफ इंक्वायरी करता है मेनू से तो आपको कैसे डील करना है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में गेस्ट से। अब आती है आपके ऑर्डर रिपीट करने की बारी, क्योंकि आप गेस्ट ने सारा ऑर्डर बोल दिया है आपको, आप गेस्ट को ऑर्डर रिपीट करेंगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। ऑर्डर रिपीट क्यों करते हैं हम लोग? कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कि गेस्ट ने जो जो बोल रखा है एक बार गेस्ट को हम दोबारा बोलेंगे, गेस्ट ने यस बोला तो हम हमारा ऑर्डर जो गेस्ट का है उसको आगे प्लेस कर देंगे। मे आई रिपीट योर ऑर्डर सर? गेस्ट ने बोला यस प्लीज, तो आप उनको क्या बोलेंगे? 1 पनीर टिक्का मसाला, 2 चपातीज, 1 दाल, 1 राइस। ओके सर, ये बिल्कुल नहीं करना है आपने क्या करना है? 1 पनीर टिक्का मसाला, लेस स्पाइसी, मोर ग्रेवी एंड लेस पनीर। सर 2 चपातीज विद बटर एंड 1 प्लेन राइस, 1 दाल तड़का, लेस स्पाइसी। ओके सर, ये है एक एसओपी, एक प्रोफेशनल वे में आप गेस्ट को कैसे रिपीट करेंगे ऑर्डर। अब यहां पर एक और बात आती है, ऑन दिस टाइम यू हैव टू इन्फॉर्म टू द गेस्ट, सर आपका इतने टाइम बाद खाना सर्व हो जाएगा। सर योर ऑर्डर विल बी सर्व इन 25 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट। आपको उसी टाइम पे गेस्ट को इन्फॉर्म करना है, राइट। अदरवाइज गेस्ट को 10 मिनट्स कॉल हो जाएंगे, 10 मिनट बाद सीधे कॉल करेगा, मेरा ऑर्डर नहीं आया, हाफ एन आवर हो गया, 1 घंटा हो गया, राइट। ऐसी जो हमारे पास सुनने को बहुत मिलती है, राइट। यहां पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर गेस्ट ने मेन कोर्स के साथ डेजर्ट ऑर्डर किया है तो डेजर्ट तो मेन कोर्स के साथ खाएगा नहीं गेस्ट। आपने यहां पर पूछना है, सर डेजर्ट साथ में चाहिए मेन कोर्स के या बाद में चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक बार काम निपटाना है यार, चल ऑर्डर आ गया, निपटाओ यार इसको, मेन कोर्स, सूप और आपका डेजर्ट सब साथ में एक ट्रे में भरा और गेस्ट के टेबल पे, गेस्ट के रूम पे हमने डंप कर दिया, राइट। ये नहीं है, गेस्ट ले तो लेगा बट वहां पर गेस्ट के मन में होगा यार क्या कैसी सर्विस है इन लोगों की, इनको सर्विस करने का तरीका नहीं है और सर्विस करनी आती नहीं है। हमने उसी टाइम पे गेस्ट से पूछना है, सर आपका डेजर्ट खाने के साथ जाएगा या खाने के बाद जाएगा। आपका यहां पर ऑर्डर कंप्लीट हो गया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कंप्लीट। टेलीफोन रखने से पहले आप क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर कॉलिंग इन रूम डाइनिंग, राइट। यहां पर हो गया आप लोगों का काम फिनिश और सीधे आपने क्यूटी पंच की, एक क्यूटी दिया आपने किचन में और दूसरी क्यूटी दिया आपने अपने स्टीवर्ड को कि भाई अपना ट्रे रेडी करो, राइट। वो अपना ट्रे रेडी करेंगे और जब तक आपका रेडी हो जाएगा खाना, आपका खाना प्लेस हो जाएगा रूम पे जितने जल्दी हो सकता है। यही था इस वीडियो में इन रूम डाइनिंग में ऑर्डर कैसे लेना है स्टैंडर्ड एसओपी को फॉलो करते हुए। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का।